Assalamualaikum children. In this video we will discuss some previous year questions of acid, bases and salts chapter. ठीक है, particularly salts. Interconversions we will see here. Write balanced equations for the following conversions. For here you have to convert zinc nitrate, zinc carbonate to zinc nitrate to hydroxide, zinc hydroxide to zinc sulfate and again zinc sulfate to zinc carbonate. Okay, we will see stepwise. First we have to convert zinc carbonate to zinc nitrate in step A. ठीक है, हमें क्या बनाना है? zinc carbonate से zinc nitrate we have to prepare. Okay, which ion we have to introduce here? Nitrate ion. So for introducing nitrate ion we can either take dilute HNO3 or sodium salt of nitrate. ठीक है, so we will take sodium salt of nitrate here, that is NaNO3. अगर हम salts ले रहे हैं बेटा तो soluble salts ही लेंगे and NaNO3 ही जनरली लेना. You can take KNO3 as well. ठीक है, so 2 nitrate ions are required with 1 zinc ion. Hence we have to balance the equation as well. अब आप कंप्लीट कर लोगे इक्वेशन. दिस वन इज अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना. तो जिंक नाइट्रेट हो गया, बचा कौन कौन से आयन? हेयर सोडियम आयन इज लेफ्ट एंड देयर कार्बोनेट आयन इज लेफ्ट, हेंस Na2CO3. ओके, सो दिस वन इज द ए. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू मेक फ्रॉम जिंक नाइट्रेट से हमें बनाना है जिंक हाइड्रोक्साइड. सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस हेयर विच आयन? हाइड्रोक्सिल आयन वी हैव टू इंट्रोड्यूस हेयर. हाइड्रोक्सिल आयन इंट्रोड्यूस करने के लिए बेटा हम क्या ले लेंगे? फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन वी विल टेक एन अल्कली. ठीक है, अल्कली लेंगे, आइदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. बेसिकली आप सोडियम या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही लेना एंड प्रेफर सोडियम हाइड्रोक्साइड और एनी अदर अल्कीन. ठीक है, सो 2NaOH बिकॉज जिंक वैलेंसी इज +2 एंड हाइड्रोक्सिल वैलेंसी इज -1, सो वी रिक्वायर 2 हाइड्रोक्सिल आइंस विद 1 जिंक आयन. ठीक है, अब इक्वेशन को कंप्लीट कर लो. डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ भी हो रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये. ठीक है, NaNO3 2NaNO3. ओके, नाउ सी थर्ड. जिंक हाइड्रोक्साइड से वी हैव टू मेक जिंक सल्फेट. तो ZnOH होल ट्वाइस वी हैव टू मेक व्हाट? जिंक सल्फेट. सो अब बेटा देखिए यहाँ पे ZnOH होल ट्वाइस दैट इज जिंक हाइड्रोक्साइड इज अ बेस हेयर एंड जिंक सल्फेट इज अ सॉल्ट. ठीक है, तो अभी हमको कौन सा ऐसा एसिड लें जिसके न्यूट्रलाइजेशन से हमें जिंक सल्फेट सॉल्ट मिल जाए? जिंक हाइड्रोक्साइड भी ऑलरेडी है. ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे? H2SO4 ले लेंगे. H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 वी विल टेक हेयर. तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू वी हैव गॉट जिंक सल्फेट एंड वाटर. ओके, द रिएक्शन इज बैलेंस, नो नॉट बैलेंस. अब बैलेंस हो गया. ओके, नाउ लास्ट इज फ्रॉम जिंक सल्फेट वी हैव टू मेक जिंक कार्बोनेट अगेन. तो अब जिंक सल्फेट से जिंक कार्बोनेट बनाना है. ठीक है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस विच आयन हेयर? कार्बोनेट आयन वी हैव टू इंट्रोड्यूस हेयर. फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट आयन वी कैन आइदर टेक कार्बोनिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट आयन. ठीक है, लेकिन हम कार्बोनिक एसिड नहीं लेंगे बिकॉज कार्बोनिक एसिड बीइंग अ वीक एसिड पार्शली डिकम्पोजेस इनटू इट्स आयन, पार्शली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, हेंस द यील्ड ऑफ द जो भी हमें पार्ट चाहिए है, कंपाउंड चाहिए, डेट इज जिंक कार्बोनेट, उसकी यील्ड अच्छी नहीं आएगी. तो वी प्रेफर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट ओवर कार्बोनिक एसिड हेयर. ठीक है, तो हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट इज Na2CO3 ले लिया. हमें क्या मिल गया? ZnCO3 प्लस Na2SO4. ओके, द क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ. Now see the next question. The preparation of lead sulfate from lead carbonate is a two-step process. Lead sulfate cannot be prepared by adding dilute sulfuric acid. So here it is asked that what is the first step that is required to prepare lead sulfate from lead carbonate. Okay, so first step is to make a soluble salt of lead. Soluble salt is lead nitrate. तो lead nitrate हम पहले बनाएंगे किससे? lead carbonate से. तो how will we make lead nitrate? You also have to write the equation for the reaction that will take place when this first step is carried out. ठीक है, dilute HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे किसको? lead carbonate को, and we will form lead nitrate first. ठीक, तो PbCO3 is lead carbonate. ठीक है, अभी आपने क्या डाल दिया? dilute HNO3 2HNO3 we have taken. Why? Because lead has valency 2+, so it require 2 nitrate ions. ठीक है, so PbNO3 होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा बेटा बताइए? H2O प्लस CO2. ठीक, कार्बोनिक एसिड बीइंग अ वेरी वीक एसिड इमीडिएटली डिकम्पोजेज इनटू इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो आप H2CO3 ना लिख के हमेशा क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक, नाउ वाई इज लास्ट क्वेश्चन इज वाई इज द डायरेक्ट एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लेड कार्बोनेट एंड इम्प्रैक्टिकल मेथड फॉर प्रिपेयरिंग लेड सल्फेट. सो वाई सो? बिकॉज एक इनसॉल्युबल सॉल्ट से दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं बन सकता है. लेड कार्बोनेट इज ऑलरेडी एन इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड लेड सल्फेट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट एज वेल. ठीक है, तो जैसे ही हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे लेड कार्बोनेट पे, लेड सल्फेट की एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, एक डिपोजिशन फॉर्म हो जाएगा रिमेनिंग लेड कार्बोनेट पे, और फर्दर रिएक्शन विल बी स्टॉप्ड. ओके, सो दैट्स वाई डायरेक्ट एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एन इम्प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग लेड सल्फेट. ओके, now we will see one more question. Give balanced chemical equations for the following conversions ABC. From iron we are making iron 2 chloride and then from iron 2 chloride iron carbonate and then in last step lead iron nitrate is being formed. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. फर्स्ट आयरन से आयरन 2 क्लोराइड फॉर्म करेंगे. ठीक, Fe से हमें बनाना है FeCl2. ठीक है, सो अब देखिए आयरन 2 क्लोराइड एंड आयरन 3 क्लोराइड दोनों के लिए अलग अलग मेथड्स हैं फॉर्मेशन के और प्रिपरेशन के. ठीक है, आयरन 2 क्लोराइड इज मेक
मेड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड. किससे? डिस्प्लेसमेंट मेथड. आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स क्लोराइड एंड फ्रॉम आयरन टू क्लोराइड. जबकि आयरन 3 क्लोराइड हम कैसे बनाते हैं? डायरेक्ट एडिशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस मेथड से. डायरेक्टली आयरन को और क्लोरीन को कंबाइन कर देते हैं एंड वी विल गेट आयरन 3 क्लोराइड. तो ये याद रखना, यहाँ पे आयरन 2 क्लोराइड डिस्प्लेसमेंट मेथड से बनती है, ना कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड से. ठीक है. सो FeCl2 प्लस H2 गैस इज बीइंग रिलीज्ड हियर एंड FeCl2 वी आर गेटिंग. ठीक है. नाउ नेक्स्ट FeCl2, फ्रॉम FeCl2 वी हैव टू मेक आयरन कार्बोनेट. तो FeCl2 से हमें आयरन कार्बोनेट बनाना है, FeCO3. ठीक. Which ion we have to introduce here? Carbonate ion. And I already have told you to introduce a carbonate ion we do not use carbonic acid, instead we use sodium salt of carbonic acid. ठीक है. तो सोडियम सॉल्ट बना लो, लिख लो Na2CO3 is the sodium salt. Now double decomposition reaction is being taking place here. आयरन चला जाएगा कार्बोनेट के साथ, आयरन कार्बोनेट. ठीक है. डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रेडिकल एक्सचेंज रिएक्शन ना, एंड 2 NaCl. ठीक. सो आयरन कार्बोनेट वी हैव गॉट हियर. ठीक है. नाउ इन C, फ्रॉम आयरन कार्बोनेट वी हैव टू मेक आयरन नाइट्रेट, FeNO3 होल बॉयज. तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है. यहाँ पे हम या तो डाइल्यूट HNO3 यूज़ कर लें या क्या यूज़ कर लें? सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड. ठीक है. तो NaNO3 वी विल यूज़ हियर एंड यू ऑलरेडी नो डैट विद 1 आयरन आयन वी रिक्वायर 2 नाइट्रेट आयंस. सो 2 मोल्स ऑफ NaNO3 विल बी रिक्वायर्ड हियर. ठीक है. FeNO3 होल बॉयज प्लस Na2CO3. ओके. Now beta we will see one more question. Give the equations for the following conversions A to E. From zinc sulfate we have to form zinc carbonate, from zinc carbonate to zinc nitrate to zinc hydroxide and zinc hydroxide to zinc oxide से zinc sulfate. अब देखो zinc sulfate से zinc carbonate बनाने के लिए आप बना लोगे, कैसे बनाना है? We have to take sodium salt of carbonic acid and sodium salt of carbonic acid is Na2CO3. तो zinc sulfate में आप क्या डाल दो? Na2CO3. you will get zinc carbonate. ठीक. ZnSO4 प्लस Na2CO3, क्या आपको मिल गया? ZnCO3 प्लस Na2SO4. ओके. ठीक है बेटा. अब इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फॉर्म फ्रॉम जिंक कार्बोनेट टू जिंक नाइट्रेट. जिंक कार्बोनेट से जिंक नाइट्रेट बनाना है, ZnCO3 प्लस NaNO3 2 मोल्स, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Na2CO3. ठीक बेटा. गॉट इट. नाउ इन थर्ड स्टेप और स्टेप C वी हैव टू मेक जिंक हाइड्रोक्साइड. अब हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें क्या करना है? फ्रॉम जिंक नाइट्रेट टू जिंक हाइड्रोक्साइड. ठीक है. तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन हियर एंड इन ऑर्डर टू फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन वी हैव टू टेक अल्कली either NaOH or NH4OH. NaOH we will prepare because NaOH is a prefer okay, because NaOH is a strong alkali and this will be preferred over NH4OH. ठीक है. तो आपको मिल जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस प्लस डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है तो बाकी क्या बचेगा? 2 NaNO3. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, अब इसके बाद आपको क्या बनाना है? फ्रॉम जिंक हाइड्रोक्साइड वी हैव टू मेक जिंक ऑक्साइड. तो जिंक हाइड्रोक्साइड से जिंक ऑक्साइड बनाने के लिए क्या करना है? अब देखिए जिंक हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड में क्या फ़र्क है? एक वाटर मॉलिक्यूल का ही तो फ़र्क है. यानी जिंक हाइड्रोक्साइड को अगर हम हीट कर दें तो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट ऑफ हो जाएगा एंड वी विल गेट जिंक ऑक्साइड. ठीक है. ओके बेटा. अब हमें जिंक ऑक्साइड से जिंक सल्फेट बनाना है इन द लास्ट स्टेप. तो जिंक ऑक्साइड इज अ बेस, एन एम्फोटेरिक बेस. ठीक है. इट कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, लेकिन अभी तो यहाँ फिलहाल बेस है एंड वी हैव टू मेक जिंक सल्फेट हियर. सो विच एसिड वी विल यूज हियर? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक है. जिंक सल्फेट प्लस H2O. सो जिंक सल्फेट वी हैव गॉट हियर. ओके.